तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने जैसे आईटीआई में हर ट्रेड का, टूल का, सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप दबंगई कहलाएंगे पढ़ाई के क्षेत्र में। जी सर। क्लियर। जब आप एग्जाम वगैरह दिए होंगे आपने तो वो हिंदी में लिखा था, कुछ अलग ही नाम लिखा, मृदु इस्पात करके। वेरी गुड। तो आप स्किल टेस्ट इसरो का जो दिए हैं उसकी कहीं तैयारी किए थे स्किल टेस्ट देने की? उसकी तैयारी करने के लिए सर मैं इन्फोट्रेड क्लासेस के लिए ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, इन्फोट्रेड क्लास को ज्वाइन किया था, इसरो की तैयारी किया था। तो इन्फोट्रेड में कभी ऐसा आपको जॉब बनवाया गया कि जो इसरो में आ सकता है या आया है? हाँ सर, कुछ ग्रुप्स वगैरह बनवाए गए थे, जो कि रिसेंटली मेरा जो जॉब वहाँ पे आया था उसमें वी ग्रुप एंड साइड कटिंग पे रेक्टेंगुलर आया था। अच्छा अच्छा, तो आपका ये लगभग इन्फोट्रेड में पहले से प्रिपेयर तैयार सर। हाँ, ये मैंने मतलब प्रिपेयर करा दिया गया था ना, प्रिपेयर करा गया कि आपका यहाँ आ सकता है। जी। तो क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी की लिस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm से कम है तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये सारी नॉलेज का भंडार बुक में नहीं है। तभी हम बार बार कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको सफल लोगों के पास आना पड़ता है, सफलता की कहानियों पढ़नी पड़ती है। कहानी और किताबें पढ़ने की मेन बात नहीं है, जाना पड़ेगा आपको उस आदमी के पास, उसका संघर्ष कैसा। साथियों, कहते हैं टच क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो इसी के ब्याह पर एक और नया एपिसोड आप सभी के लिए लाए हैं हम। ये भी एक अनुभवीन वीडियो होगी जहां हम आपको दिखाएंगे, अगर आप आईटीआई करे हुए हैं, खासतौर पर अगर आपकी मैकेनिकल ट्रेड है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिगर स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए जीवन संगनी साबित होने वाली है। यस डियर, आइए बैठिए। यस प्लीज। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, अच्छे हैं। माइक लगाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मयंक पांडे सर। मयंक पांडे जी। तो हम आपको पांडे जी बुला सकते हैं? जी सर। कौन से दबंग वाले पांडे जी हैं या आप आईटीआई वाले पांडे जी हैं? अभी तो सर आईटीआई कर रहा हूँ, दबंगई में तो उतरा नहीं सर। दबंगई में उतरे नहीं, तो जैसे दबंगई में उतरोगे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपने जैसे आईटीआई में हर ट्रेड का, टूल का, सभी का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप दबंगई कहलाएंगे पढ़ाई के क्षेत्र में। जी सर। क्लियर। चलिए जी दिखाइए, जॉब कहाँ है आपकी? सर ये नहीं, जॉब आपकी ये है। जी क्या जॉब है आपकी ये? सर इस जॉब में मैंने ये स्क्वायर ग्रुप बनाया है जो, और दूसरा इनर रेडियस है, एक आउटर रेडियस है, और मैंने ड्रिलिंग की है, ड्रिलिंग के बाद इसमें टैपिंग की हुई है। ठीक है। रेडियस के कहते किसे हैं? जी सर। रेडियस क्या होगा आपके लफ्जों में? रेडियस अगर हम कहना चाहें सर मैथ्स की भाषा में जो पढ़ा हुआ है कि एक जो सर्कल होता है, तो सर्कल डाया का जो आधा होता है सर्कल पे, उसको रेडियस बोलते हैं। ओके, ठीक है, फॉर्मूला बेस पे। और रेडियस की बात करें तो किसी भी सेंटर से किसी भी एक चाप की दूरी, जो बीच की दूरी होती है, उसको रेडियस बोलते हैं उसे। ठीक है। सर्किल? सर्कल जो मेरा होता है सर, किसी भी रेडियस को एक रेडियस दी जाती है, उसका पूरा एक राउंड सरफेस बनाना, वो होता है सर्कल कहलाता है। ओके। आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन में सर्किल का फॉर्मूला होगा कुछ? सर किस चीज का? सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का सर एरिया का, एरिया ऑफ सर्किल बताइए। पाई आर स्क्वायर होता है सर। पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कुछ होता है? 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर होता है सर। अच्छा। जो कि उसका परिधि का फॉर्मूला होता है। परिधि का फॉर्मूला होता है। जी। वेरी गुड। आईटीआई में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आईटीआई में सर फिटर थ्योरी थी, ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, ओके, वर्कशॉप कैलकुलेशन थी, ओके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स थी, ओके, और वर्कशॉप कैलकुलेशन वही हो गया। ठीक है। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या था? मेरे प्रिंसिपल सर विनोद था सर। विनोद यादव सर। विनोद यादव या विनोद यादव सर? विनोद यादव सर। विनोद यादव सर। हाँ, थोड़े टीचर हैं, थोड़ी सी रेस्पेक्ट देके बात कीजिए। ठीक है। अच्छा, तो आपके क्लास टीचर जी का क्या नाम था? क्लास टीचर सर हमारे त्रिपाठी सर थे, उनका आगे का नेम मुझे नहीं याद है। ओके, त्रिपाठी सर थे, रेस्पेक्टेड त्रिपाठी सर। चलिए, तो आईटीआई में आप कितने में कब पढ़ते थे? कुछ आप टाइम शेड्यूल बताना चाहेंगे? और टाइम शेड्यूल सर 10 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती थी। ओके। 10 से 12 हमारी थ्योरी क्लास चलती थी। ओके। उसके बाद आधे घंटे का लंच हो जाता था। ओके। और फिर 1 बजे से थोड़ी सी प्रैक्टिकल क्लास चलती थी। ओके। और शेड्यूल जो था वर्कशॉप कैलकुलेशन का, 2 दिन वर्कशॉप होती थी, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हफ्ते में 1 बार हो जाती थी। इस तरीके से शेड्यूल चलता था। ओके ओके। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने सुना है? जी सर। क्या होते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट सर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं
जिनसे कम से कम लिस्ट काउंट किसी भी टूल किसी भी मेजरिंग करना है तो उसे कम से कम लिस्ट काउंट ली जा सकती है। कम से कम कितना? कम से कम सर अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो 0.01 mm ली जा सकती है उससे, और डिजिटल की बात करें तो 0.001 mm उससे ली जा सकती है। तो पॉइंट अगर किसी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 0.03 है तो क्या वो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या उस कैटेगरी में नहीं आएगा? आएगा सर, क्योंकि बात ही हो रही है कि लिस्ट काउंट जितनी कम से कम जो ले सकता है। कम से कम कितनी, हम ये तो पूछ रहे हैं सर। अभी तक जो जितने भी बुक्स में मैंने पढ़ा हुआ है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे में या माइक्रोमीटर के बारे में, उसका कम से कम 0.001 mm तक माप ली जा सकती है, 1 माइक्रोन तक माप ली जा सकती है। साथियों, यही पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कहते किसे हैं? तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो मीट्रिक सिस्टम में आपको 0.5 से कम की माप के दें, और ब्रिटिश सिस्टम में 1/64 इंच से कम की माप के दें, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आएंगे, कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट 0.04 mm है तो वो भी आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी की लिस्ट काउंट मीट्रिक सिस्टम में 0.5 mm से कम है तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट आपके प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये सारी नॉलेज का भंडार बुक में नहीं है। तभी हम बार बार कहते हैं कि सफल होने के लिए आपको सफल लोगों के पास आना पड़ता है, सफलता की कहानियों पढ़नी पड़ती है। कहानी और किताबें पढ़ने की मेन बात नहीं है, जाना पड़ेगा आपको उस आदमी के पास, उसका संघर्ष कैसा था। आइए चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है सर, ये क्या लिखा हुआ है इसमें? सर ये क्या है? हाँ, ये क्या है? सर ये हमारा जो है स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर है। ओके। जिससे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं और स्टील रूल की सहायता से इसकी माप ले लेते हैं। ठीक है। इसका मटेरियल? इसका मटेरियल सर माइल्ड स्टील होता है और इसके पॉइंट्स को केस हार्ड किया जाता है। ओके। कहीं कहीं ये हाई कार्बन स्टील भी लिखा हुआ है जी सर। और बहुत से स्टूडेंट इसे हाई कार्बन स्टील भी कहते हैं। तो हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील में क्या डिफरेंस होता है? सर हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील में कार्बन परसेंटेज का डिफरेंस होता है। ठीक है। कितना? माइल्ड स्टील जो है हमारी, उसका कार्बन परसेंटेज 0.3 से 0.6 के बीच में रखा जाता है। ओके। और हाई कार्बन स्टील में 0.6 से 1.5 के बीच में कार्बन परसेंटेज रखा जाता है। ठीक है। हाई कार्बन स्टील को मैं किसी और नाम से भी जान सकता हूँ? हाई कार्बन स्टील को सर इसमें फिलहाल आई डोंट नो सर। ठीक है। आपकी बुकों में बहुत से क्वेश्चन आते होंगे कि किसी टूल को आपने हाई कार्बन स्टील का पढ़ा है और वही टूल नेक्स्ट पेज पे या किसी और बुक में टूल स्टील का दिया हुआ है। तो हाई कार्बन स्टील को हम टूल स्टील भी कह सकते हैं। डिफरेंस आता है बस परसेंटेज ऑफ कार्बन का। अगर मैं किसी स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन मिला देता हूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? उस पर कार्बन परसेंटेज बढ़ने से और उसमें हार्डनेस बढ़ जाती है। ओके। किसी भी मटेरियल की। ओके। तो कुछ उसका घटता भी है क्या? क्या घटता है सर? मतलब कुछ घटता भी है। अगर सपोज करो यही मेरी जॉब है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मैं मिला दूंगा तो उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी जॉब की। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे सभी। तो क्या इसका में कुछ डिक्रीज होगा? क्या इसमें कुछ घटेगा? डिक्रीज सर हार्डनेस जब होगी तो इसमें क्या अंदर ब्रिटलनेस पावर आ जाएगी। ओके। और इसको डिक्रीज अगर हार्डनेस अगर इसकी डिक्रीज करनी है तो इसको टेम्परिंग करते हैं और जिससे हार्डनेस डिक्रीज हो जाती है। वो तो ऑपरेशन हो गए जी। मैंने पूछा अगर इसमें कार्बन की बढ़ोतरी होगी, हार्डनेस आपने बढ़ाया, बिल्कुल सही है, बढ़ जाएगा। इसमें कुछ डिक्रीज होगा? मैं सर क्वेश्चन नहीं समझ। डिक्रीज मतलब इसमें कुछ घटेगा? इसमें कुछ कमी आएगी? हाँ, कमी ये आएगी सर, इस ब्रिटलनेस हो जाएगा ये मटेरियल ज़्यादा हार्डनेस आने से। चलिए ठीक है। साथियों, अगर किसी भी स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी हार्डनेस में बढ़ोतरी हो जाती है, मगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा घट जाता है। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट घटेगा या मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारे फाइल कहाँ है इसमें आपकी? सर ये हमारी सारी फाइल। ये कौन सी फाइल है आपकी? ये सर फाइल जो है उस अगर शेप के अनुसार देखें तो हाफ राउंड फाइल है। ओके। और कट के अनुसार देखें तो रफ कट फाइल है। रफ कट कहाँ यूज होती है? रफ कट फाइल सर वैसे तो नहीं देखा, लेकिन जब पंचर पहले बनवाता था तो वो लोग पंचर बनाते समय जब रफ करते हैं तो रफ कट फाइल का यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है? माइक्रोमीटर की सर लिस्ट काउंट 0.01 पहले तो सर ब्रिटिश या मेट्रिक में। मेट्रिक में बताइए। मेट्रिक में सर 0.01 mm होती है। 0.01 mm। आई कैसे? सर एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल है वो लीड एंड पिच पे काम करता है। ओके। तो और ये सिंगल स्टार्ट पे होता है तो लीड और पिच इसकी दोनों बराबर होती है।
तो इसका जो थिम्बर डिवीज़न है, जब ये पूरा चक्कर घूमता है तो 0.5 mm बढ़ता है, जिसको डिवीज़न करके लिस्ट काउंट आती है 0.01 mm। और जो 50 डिवीज़न होता है तो वही 0.5/50 करके 0.01 mm आ जाती है लिस्ट काउंट। तो उसके अनुसार ये निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी आपने बताया माइक्रोमीटर नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पर काम करेगा, लीड एंड पिच के भी सिद्धांत पर काम कर सकता है? जी सर। कर सकता है, करता ही है। करता ही है। तो माइक्रोमीटर में नट कौन सा पार्ट काम करता है और बोल्ट कौन सा पार्ट काम करता है? नट में सर बोल्ट, अच्छा, नट का काम जो करता है, इसके बीच में जो सर लगा होता है वो नट का काम करता है, और जो स्पेंडल आगे बढ़ता है वो बोल्ट का काम करता है, जिसके द्वारा वो बढ़ता है। रैचेट जब चलाते हैं, रैचेट के साथ वो स्पेंडल लगा होता है। बोल्ट का काम स्पिंडल करता है और नट का काम कौन सा पार्ट करता है माइक्रोमीटर का? सर बीच में लगा होता है, इसका अंदर मैंने मैकेनिज्म नहीं देखा है। ठीक है, क्लियर। तो पांडे जी। जी सर। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए सर के द्वारा, तो लगभग आप सभी क्वेश्चन के अच्छे जवाब दे रहे हो। तो 2-4 ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा क्योंकि सर पहले ही पूछ चुके हैं। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज़ बताइए, हैमर देखिए, हैमर जो रखा है यहाँ पर, ये सर ये कौन सा हैमर है? ये सर बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर? जी सर। बॉल पिन हैमर में कोई इसका पार्ट्स जो है वो सॉफ्टवेयर रखा जाता है? जी सर। इसका चीक पार्ट्स ये जो है जिसपे भार या वेट लिखा होता है वो। अच्छा, इसका जो होल होता है वो किस आकार में होता है? सर ये अंडाकार होता है। अंडाकार क्यों रखा जाता है अंडाकार? अंडाकार इसे लगाता है सर, जब इसमें हैंडल लगाते हैं तो ढीला ना हो और वेजेस लगाने के लिए किया जाता है। वेजेस लगाने के लिए, वेरी गुड। ठीक है, रख दूँ सर? हाँ बिल्कुल रखिए। हेक्सा फ्रेम उठाइए ज़रा। जी सर। हेक्सा फ्रेम में देखिए ज़रा, चेक कीजिए इसमें सब कुछ सही है या कोई कुछ इसमें गड़बड़ है? सर हेक्सा फ्रेम में इसकी ब्लेड जो है वो सही नहीं लगी हुई है। सही नहीं लगी हुई? कैसे लगी हुई, कभी कैसे और कैसे होने चाहिए? सर इसके जो टीथ हैं वो जिस तरफ मैं पकड़ रहा हूँ उस तरफ हैं, और इसके जो टीथ्स होने चाहिए ये हमारे विंग नट्स की तरफ होने चाहिए। विंग नट की तरफ होना चाहिए? जी सर। विंग नट का दूसरा नाम बताइए ज़रा। फ्लाई नट बोलते हैं सर। फ्लाई नट बोलते हैं, वेरी गुड। मटेरियल बताइए विंग नट का। सर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील को मैं क्या किसी और नाम से जान सकता हूँ? मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन? मध्यम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील। और लो कार्बन स्टील को क्या कहते हैं? लो कार्बन स्टील को सर वो नहीं याद है मुझे। अच्छा, माइल्ड स्टील आप बता रहे हैं ना, माइल्ड स्टील ये तो इंग्लिश का वर्ड हो गया। जी सर। है ना, मीडियम कार्बन स्टील, हाँ ये भी इंग्लिश का वर्ड हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यम बोलते हैं सर। वैसे तो मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम का मतलब होता है, जब आप एग्जाम वगैरह दिए होंगे आपने तो वो हिंदी में लिखा था, कुछ अलग ही नाम लिखा, मृदु इस्पात करके। मृदु इस्पात करके। वेरी गुड। तो पांडे जी, आपने काफ़ी क्वेश्चन के आप अच्छे जवाब दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, आपने इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम दिया DRDO से पहले? DRDO से पहले सर अभी फ़िलहाल मैंने UPRL का एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। जिसमें 5 नंबर से मैं रह गया। 5 मार्क्स से रह गया? हाँ। और जनरल कैटेगरी। और कोई एग्ज़ाम? और सर इससे पहले मैंने यूपी मेट्रो का दिया था। अच्छा। उसमें 1.5 नंबर से रह गया था सर। अच्छा, तो पास किस में हो गया अभी तक? अभी तक सर मैं इसरो में स्किल टेस्ट के लिए पास हुआ था, जो अभी बेंगलोर दे के आया हूँ स्किल टेस्ट। अच्छा। एंड देन DRDO के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपका DRDO हम तो चाहेंगे दोनों में हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप? हाँ जी, मयंक जी। जी सर। अच्छा, तो अभी आपने सर को बताया आपने कि आपने इसरो का स्किल टेस्ट दिया था। इसके पहले और भी स्किल टेस्ट दिए थे? नहीं सर, अभी तक नहीं। अच्छा, ये आपका इसरो पहला था? इसरो पहला अभी था आप, और DRDO भी पहला है। अच्छा, DRDO भी पहला है, इसरो भी पहला है। तो दोनों का आपने एग्ज़ाम लगभग क्लियर कर लिया है। स्किल टेस्ट इसरो का बस दिया है। तो आप स्किल टेस्ट इसरो का जो दिए हैं उसकी कहीं तैयारी किए थे स्किल टेस्ट देने की? उसकी तैयारी करने के लिए सर मैं इन्फोट्रेड क्लासेस के लिए ज्वाइन किया हूँ। अच्छा, इन्फोट्रेड क्लास को ज्वाइन किया था, इसरो की तैयारी किया था। तो इन्फोट्रेड में कभी ऐसा आपको जॉब बनवाया गया कि जो इसरो में आ सकता है या आया है? हाँ सर, कुछ ग्रुप्स वगैरह बनवाए गए थे, जो कि रिसेंटली मेरा जो जॉब वहाँ पे आया था उसमें वी ग्रुप एंड साइड कटिंग पे रेक्टेंगुलर आया था। अच्छा अच्छा, तो आपका ये लगभग इन्फोट्रेड में पहले से प्रिपेयर तैयार सर? हाँ, ये मैंने मतलब प्रिपेयर करा दिया गया था ना? प्रिपेयर करा गया कि आपका ये आ सकता है। जी सर। तो आपका वही आ गया था? वही आ गया था। तो DRDO में भी ऐसा कुछ होगा कि लगभग वैसे आ सकता है? ऐसे तो कुछ जॉब बनाए होंगे ना आप इन्फोट्रेड में? हाँ, लगभग कितने ऑपरेशन करवाए गए आपसे? सर मैंने आउटर रेडियस बनाया है, इनर रेडियस बनाया है, स्क्वायर ग्रुप बनाया है। अच्छा अच्छा। और एक टेपर ग्रुप भी बनाया था। अच्छा। और ड्रिलिंग की, टाइपिंग की, अभी तक यही ग्रुप, इतना ही। अभी एक जॉब लेके आए थे आप? जी सर। है ना? जरा अपने हाथ में लो उसको। यस सर। अच्छा, इसको आपको इस जॉब को क्या बोलेंगे हम?
ये जो जॉब है सर, अगर इसकी एम की बात करें, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पूरा प्रोसेस बताओ इसका। तो प्रोसेस बताता हूँ सर। सबसे पहले मुझे स्टॉक साइज मिला, ड्राइंग मिली, ड्राइंग के साथ साथ मुझे स्टॉक साइज मिला। स्टॉक साइज जो मिला हुआ था वो 52/50 मिला हुआ था, ठीक, जिसको 50/48 में फिनिश करके मुझे देना था। एंड देन इसकी सारी ड्राइंग दी हुई थी, इनर रेडियस, आउटर रेडियस की, एंड इसका जो है टैपिंग की, ड्रिलिंग की दी हुई थी। तो मैंने पहले ड्राइंग को देखा, क्या मुझे बनाना है, कितने साइज़ का दिया है, उसको साइज़ को मैंने मापा, वर्नियर कैलिपर की सहायता से उसको मापा मैंने। ठीक, मापने के बाद मुझे पता चल गया कि इसको कितना कम करना है, कितने साइज़ में बनाना है उसे। ओके। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इस जॉब को बेंच वाइज में बांधा। बेंच वाइज में बांधने के बाद इसकी मास्टर सरफेस बनाई। मास्टर सरफेस बनाई। मास्टर सरफेस को मैंने रेफरेंस माना। देन उसके बाद एक डेटम 1 सरफेस बनाई इसको, फिर डेटम 2 सरफेस बनाई। इसके 2 संलग्न भुजाओं को मैंने बना लिया। अच्छा, ये बताओ, इसमें आपने एक नाम लिया मास्टर सरफेस का। जी सर। मास्टर सरफेस क्या होती है? सर मास्टर सरफेस वैसे तो ज़्यादा मुझे क्लियर नहीं पता, बट मैं बताना चाहूँगा। मास्टर सरफेस जो मैंने समझा कि किसी भी चीज़ को रेफरेंस करने से पहले कोई हर चीज़ के मास्टर होता है उस चीज़ का। जैसे हम गुरु से पढ़ने जाते हैं तो उसको मास्टर बोलते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी होता है, या रेफरेंस उसके लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो ये रेफरेंस देता है हमारे आगे भुजाओं को बनाने के लिए। अच्छा, तो आई थिंक सो इसे मास्टर सबसे पहले उसे आप क्लियर बनाते हो ना। अच्छा, मास्टर सरफेस बनाने के लिए आपने चेक तो किया होगा? मास्टर सरफेस को चेक करने के लिए मैंने ट्राई स्क्वायर का, इंजीनियरिंग स्क्वायर का यूज़ किया। अच्छा, ट्राई स्क्वायर यूज किया। और क्या यूज कर सकते हैं दूसरा? और दूसरा उसको यूज़ करने के लिए हम DTI यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आती है सर, DTI के साथ साथ स्प्लिट लेवल का भी यूज़ कर सकते हैं कि फ्लैटनेस में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। और स्ट्रेट एजेस वगैरह भी क्या हम इसको सरफेस प्लेट पे भी चेक कर सकते हैं? सरफेस प्लेट में भी चेक कर सकते हैं कि उभरा हुआ है कि क्या है, और पूरा फ्लैटनेस में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अच्छा, तो हम अगर चेक किया मास्टर सरफेस में कहीं उभरा हुआ भाग आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर उभरा हुआ भाग आ रहा हुआ है तो उसे कॉनकेव बोल सकते हैं। कॉनकेव से उभरा हुआ है। अच्छा, अगर उससे ज़्यादा हो, हाई कॉनकेव हो या हाई स्पॉट हो, तो उसे हम किस चीज़ से मिटा सकते हैं? अगर हाई है तो सर फाइलिंग ही करेंगे, और छोटे छोटे स्पॉट्स वगैरह हैं तो स्क्रैपिंग करते हैं उसको। स्क्रैपिंग करते हैं। अच्छा, स्क्रैप के द्वारा भी हटा सकते हैं। ठीक है। मास्टर सरफेस बनाने के बाद क्या बनाया फिर आपने? मास्टर सरफेस बनाई, उसको रेफरेंस मान करके सर फिर मैंने डेटम 1 बनाई इसकी। अच्छा। और डेटम 2 बनाई, जिसको 90 डिग्री पे बनाया। अच्छा, इसमें डेटम 1 क्या है? डेटम 1 सर इसको माना था मैंने, मास्टर सरफेस। तो मास्टर सरफेस के बाद जो सबसे लंबी सतह है उसको मैंने डेटम 1 माना। हाँ, ठीक है। और डेटम 2 उसके बाद उसके जो करस्पॉन्डिंग बनी हुई थी मुझे उसको बनाना। ठीक है। अच्छा, तो और इसमें टूल कौन कौन सा यूज़ किया आपने? इसमें टूल सर हमें हाफ राउंड फ्यूल का यूज़ किया, जिस तरीके से हमें इनर रेडियस दिखाई दे रही है। और एक ड्रिल बिट का यूज़ किया, जिसमें 6 mm की हमें ड्रिल बिट मानी थी। अच्छा। एंड एक टैपिंग यूज़ किया, टैप और हैंड टैप का यूज़ किया इसमें। और इसमें आउटर रेडियस तो सर फ्लैट फाइल से भी बना सकते हैं हम। अच्छा, जो ड्रिल मशीन आपने यूज किया? जी सर। है ना, कौन सी ड्रिल मशीन थी? सेंसिटिव ड्रिल मशीन थी, पिलर टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन। जी सर। इसमें कूलेंट का प्रयोग करते हैं? सर कूलेंट का यूज़ करते हैं, वो तो मटेरियल के अनुसार करते हैं, कौन सा मटेरियल उसके अनुसार कूलेंट यूज़ करते हैं। तो मैं पूछा आप कूलेंट का प्रयोग करते हैं कि नहीं? यस सर। बस इतना बताओ। ओके सर। तो कूलेंट का इसमें यूज किया, तो कौन सा कूलेंट यूज किया था? सर इसमें सोल्यूबल ऑयल यूज़ किया था। सोल्यूबल ऑयल। सोल्यूबल ऑयल का रेशियो क्या होता है? 1:20 होता है सर। 20 क्या मिलाया जाता है? 20 पानी मिलाया जाता है, और 1 होता है उसका जो सोल्यूबल ऑयल आता है, कटिंग ऑयल बोलते हैं। सोल्यूबल ऑयल, कटिंग ऑयल भी बोलते हैं। तो ये आपके धातु कौन सी धातु है ये सर मृदु इस्पात है। मृदु इस्पात। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सोल्यूबल ऑयल करते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आपने इसको चेक किससे किया था? किस चीज़ को सर? इसको और चेक करने के लिए अच्छा सर, किस टूल का प्रयोग किया? सर ये रेडियस चेक करने के लिए रेडियस गेज आता है। रेडियस गेज से चेक किया। ठीक है सर। और 90 डिग्री का चेक करने के लिए हमने ट्राई स्क्वायर का यूज़ किया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमें स्क्वायर ग्रू दिख रहा है। जी सर। उसको कैसे चेक किया आपने? स्क्राइब ग्रुप को चेक करने, स्क्वायर ग्रू जो है। हाँ ये सर ना। हाँ। इसमें तो सर मैंने स्क्वायर फाइल चलाई थी। उसको चेक कैसे किया? चेक करने के लिए सर इसका भी हम इससे चेक कर सकते हैं, ट्राई स्क्वायर से। अगर इसकी साइज़ चेक करनी हो तो फिर कैसे करेंगे? साइज़ से चेक करने के लिए अगर ये साइज़ चेक करना है, इसका चौड़ाई। हाँ। चौड़ाई चेक करने के लिए हमने ये वाला वर्नियर कैलिपर उठाया और इनसाइड ऐसे करके चेक किया। क्या इनसाइड? इनसाइड ग्रुप जो है इसका। इनसाइड किससे? वर्नियर कैलिपर का कौन सा ऐसा पार्ट्स होता है जो अंदरूनी या ये सर एक्सटर्नल नापता है, और ये इंटरनल पार्ट होता है। पार्ट्स का नाम क्या है?
इंटरनल जॉब बोलते हैं इन्हें सर। क्या बोलते हैं? इंटरनल जॉब। इंटरनल जा के द्वारा हमने नापा इसके अंदरूनी अंदरी जो ग्रुप है इसको नापा। ग्रुप्स नापा। हाँ, अच्छा, उसमें चौड़ाई। डेप्थ भी है, गहराई भी है, डेप्थ भी है सर। तो उसको कैसे चेक किया? डेप्थ सर इसमें डेप्थ नापने के लिए इसमें डेप्थ बार लगी होती है, उससे नापा मैंने। कैसे, जरा हमें नाप के दिखाओ। स्लाइड नहीं कर रहा सही। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, स्लाइड कर रहा है, आपको आ नहीं रहा है पकड़ना। ठीक है। अच्छा, इसमें आप फाइल उठाओ जरा। सर मेरा सर ये सही। कोई बात नहीं, फाइल उठाओ। कौन सी फाइल सर? फाइल कोई भी उठा लो। इसके पार्ट्स के बारे में जानते हो? जी सर। बता दो। इसके पार्ट्स को सर टिप बोलते हैं। ठीक ये है। हमारे एजेस होते हैं। ठीक है। ये हमारा फेस होता है। ठीक है। ये हमारा हील होता है। ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है शोल्डर होता है, और जिसमें हैंडल लगा हुआ है टैंग होती है, और ये हैंडल है हमारा जो प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है। चलो, वेरी गुड। लो, बात करते हैं सर आपसे, कुछ पूछेंगे। साथियों, तो जैसा आपने देखा, मयंक हमारे पांडे जी जो हैं, सलमान खान वाले पांडे जी नहीं, ट्रेड थ्योरी वाले पांडे जी, तो अभी ये इसरो का पेपर दे के आए थे, और इतना अनुभव होने के बाद भी, हालांकि अनुभव कम है मगर अनुभव है इन्हें, उनके आने के बाद भी इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन थे उनके आंसर भी कर दिए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए होगी, सभी इससे सीखिए कि अगर ऐसा नहीं है कि आप 1-2 इंटरव्यू दे के आए हैं या स्किल टेस्ट दे के आए हैं तो आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। प्रिपरेशन आपको लगातार करनी पड़ती है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सरपत पड़त निशान। तो इसी वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट का एपिसोड आप सभी के लिए लाएंगे स्किल टेस्ट से रिगार्डिंग। जय हिंद सभी साथियों को।